मनोज दुबे जी, प्रयागराज। राधा वल्लभ श्रीहरिवंश। महाराज जी, मैं विगत 2 वर्षों से एकांतिक वार्तालाप सुन रहा हूँ। महाराज जी, मैं सीआरपीएफ में ड्यूटी करता हूँ। महाराज जी, मेरा स्वभाव बस जल्दी किसी पर भी विश्वास कर लेता है, जिसका परिणाम हमेशा प्रतिकूल ही मिलता है। महाराज जी, ऐसे में मुझे कैसे रहना चाहिए महाराज जी? हाँ, विश्वास तो विवेक के निर्णय से कीजिए, ऐसा नहीं है। संसार में विश्वास नहीं, परमार्थ में भगवान पर विश्वास बिना विचार करके करना है। लेकिन संसार में बिना विचारे जे करे ते पाछे पछताए, काम बिगाड़ो आपनो जग में होत आसाए। ऐसे से ऐसा विश्वास नहीं कर लेते। पहले बुद्धि और विवेक लगाकर हम उसकी परीक्षा लेते हैं कि विश्वास योग्य है कि नहीं, तब फिर विश्वास करते हैं। भगवान और भगवान के मार्ग में प्रथम विश्वास, विचार की जरूरत नहीं, बिना ही विचार करी शुभ जानी। और संसार में बिना विचारे जे करे ते पाछे पछताए। पहले विचार करो, ये आदमी विश्वास योग्य है कि नहीं, ये जो बोल रहा है सत्य है कि नहीं, इसके जीवन में सत्य है कि नहीं, ये कपट तो नहीं कर रहा है, छल तो नहीं कर रहा है। ये संशय करके, जानकारी करके तब विश्वास किया जाता है, और भगवत मार्ग में नहीं। भगवत मार्ग में जो शास्त्र में लिखा है, जो गुरुजन कह रहे हैं, यथावत वैसे मान लेने से वो आगे परमार्थ में बढ़ जाता है। मात पिता प्रभु गुरु कह वाणी, बिना ही विचारी करी शुभ जाने। और संसार में बिना विचारे जे करे ते पाछे पछताए, काम बिगाड़ो अपनो जग में होत हसाए। तो हमें संसार में चलना है तो हमें सीधे विश्वास नहीं कर लेना, हमें पहले संशय करना है। ये आदमी कपट तो नहीं कर रहा है, ये आदमी असत्य मार्ग का अवलंबन लेने वाला तो नहीं है। अगर हम विश्वास कर लें, मुझे फंसा लें, मुझे गलत मार्ग में ले जाए, संशय रखना चाहिए। परमार्थ में संशय शून्य और संसार में संशय युक्त, क्योंकि संसार दुविधा युक्त है, संसार छली है, संसार कपटी है। पाए जान जगत में सब जन कपटी कुटिल कलयुगी टंचु। इसलिए संशय रखना है। आप खुद अनुभव कर रहे हैं कि विश्वास में फिर मुझे धोखा मिलता है, हाँ, तो इसलिए संशय रखना है। हमें सब पे विश्वास नहीं करना। शास्त्र आज्ञा करता है भगवान और परमार्थ में विश्वास और संसार में संशय। संशय रख करके जब हमारे संशय की कसौटी से पास हो जाए तो विश्वास, नहीं तो नहीं। संसार में विश्वास नहीं, भगवान और परमार्थ में विश्वास के बिना नहीं चला जाता, और संसार में संशय के बिना नहीं चला जा सकता। इसमें चलना पड़ेगा, संशय लेके चलना पड़ेगा। हाँ, वो कितना प्यार से क्यों बात कर रहा है, क्या आपके पास है जो उसने देख लिया और आपसे प्यार कर रहा है? वो कुछ है, पहले उसको समेटो। क्या है, क्या इतना प्यार क्यों कर रहा है, सहसा प्यार क्यों कर रहा है? कुछ है जो उसकी नजर में आ गया है, लेना चाहता है, कोई स्वार्थ है, कोई उसकी पूर्ति है। ऐसे चला जाता है परमार्थ में। अगर स्वार्थ में, अगर व्यवहार में प्रवीण नहीं हुई है तो बहुत छलिया है संसार, बहुत ठगी है संसार, और बड़ा निर्दयी है संसार। देखो विश्वास में कितना बड़ा धोखा हो सकता है। श्री जयदेव जी बहुत बड़े महापुरुष हुए, संत हुए हैं। उनको एक भगत ने बुलाया, तो उस समय स्वर्ण की असरफियां चलती थी, तो कई स्वर्ण की, उन्होंने कहा हमें जरूरत नहीं, उन्होंने ले लो महाराज। तो श्रद्धा कारण उन्होंने अपने अचले में बांध लिया, चलो संत सेवा हो जाएगी किसी। 4 लोग मिले, दंडवत किए। पहली दृष्टि में देखा कि ये एक होता है श्रद्धा से दंडवत करना, और एक होता है प्रलोभन से दंडवत करना। प्रलोभन वाली दंडवत में अलग ही होता है, श्रद्धा वाली में अलग होता है, वो पहचान होती है संतों की। उन्होंने देख लिया कि अच्छा, हमारे पास असरफियां इनके लिए दंडवत कर रहे हैं, और जंगल का रास्ता था, तो रुक गए। उन्होंने कहा सुनो भाई, तुम्हें असरफियां चाहिए ना, फालतू नाटक करने की जरूरत नहीं है, ले लो असरफियां, हमको इनसे कोई मतलब नहीं। वो से दुष्ट, उन्होंने सोचा है बहुत प्रवीण आदमी, असरफियां क्यों दे दिया, इसका मतलब असरफियां अभी दे दिया और आगे ये रिपोर्ट करके हमको फंसाएगा। तो सोचे, देखो दुष्ट आदमी दुष्टता है। तो उन चारों ने विचार किया कि ये हमको फंसा ना पावे, इसलिए इसको पहले ही हम असरफी दे दी। पर उन चारों ने हाथ पैर काट के कुएं में डाल दिए। असरफी दे दी, तुम्हें असरफी मिल गई थी, लौट जाओ तुम। लेकिन उन्होंने कहा ये बहुत प्रवीण है, ये हमारे फंसाने के। दुष्ट आदमी दुष्टता का ही चिंतन करता है, और सीधे सरल आदमी संत महात्मा तो उनके हाथ पैर काट के कुएं में डाल दिए। अब वो भगवान के भक्त थे, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ भगवान का स्मरण कर रहे थे। तो एक राजा निकला वहां से अपने सैनिक, तो आवाज सुनाई दी, तो कुएं में गया। जब उनको निकाला तो वो तो जान गए, अरे तो जयदेव जी हैं। अपने राजमहल में ले गए, बड़ी औषधियों का लेप किया।
अब जयदेव जी से पूछा कि भगवान की प्राप्ति का सहज उपाय क्या है, तो उनका संत सेवा। यदि रोज संत सेवा हो, भगवान नाम कीर्तन हो, संतों की जूठन खाने को मिले, संत जय जयकार करे, तो निश्चित भगवान प्रसन्न हो जाते। तो उन्होंने संत सेवा की। अब उन चारों चोरों ने सोचा, उनको तो पता नहीं था, तो चारों ठग जो चोर थे जिन्होंने हाथ पैर काट, और उन संतों के दर्शन के लिए जयदेव जी बैठते थे, हाथ पैर कटे ऐसे आसन पर बैठते, और जो संत जन जाते सबको ऐसे दर्शन कर। चोरों ने देखा तो आपस में, ये वही है जिसको काट के कुएं में डाला था। अब जयदेव जी ने देखा कि ये वही है जिन्होंने काट, तो जयदेव जी ने राजा को बुलाया और कहा, ये चार लोग मेरे बड़े पूज्य और पहचान के संत हैं, ये जितना जो कुछ मांगे उतना इनको दे देना। अब उनके तो होश खराब थे चोरों के कि पता नहीं राजा से क्या कह के हमको दंड दे। राजा गए, प्रणाम किया, खवाया पिया और कहा, महाराज खजाने के पास ले गए, आप जितना चाहो ले जाओ। तो ठगे ही थे, गठरी बांधी। तो राजा ने सोचा कि संत तो ऐसे नहीं होते, पर महाराज कह रहे हैं, गुरुदेव कह रहे हैं कि ये संत है, तो हमको दोष भी दृष्टि नहीं देनी। अब वो बड़ी बड़ी गठरी बांध लिए चारों रत्नों और असरफियों की। तो उनका, महाराज आप लाद के ले जाओगे तो अच्छा नहीं लगेगा, हमारे आदमी ले जाएंगे, आप जहां कहोगे वहां पहुंचा देंगे। तो राज सैनिक, रास्ते में राज सैनिकों ने पूछा कि आज तक ऐसा सम्मान हमारे गुरुदेव ने किसी संत का नहीं कराया जैसा तुम्हारा करवाया, क्या तुम खास हो? तो उस दुष्ट स्वभाव के थे, तो उन्होंने कहा, तुम्हारे गुरुदेव जो है ना, वो पाप कर्म किए थे, इसीलिए उनके हाथ पैर कटवा दिए गए थे। मतलब बिल्कुल झूठ बोलते, जो ही इतना झूठ बोले सो धरती फटी और सब आ गए, क्योंकि अब नहीं सह सकते थे। इस इतना दंड देने के योग्य अपराधी को भी सम्मान दिलाया हाथ पैर कटने के बाद भी, और फिर वो उनके प्रति दोष दर्शन उनका। तो जो दुष्ट होते हैं वो आखिरी श्वास तक दुष्टता करते हैं, उन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। जैसे जयदेव जी के साथ हुआ ना, ऐसे ही कोई भी हो, अगर दुष्टों के साथ विश्वास किया जाए तो विश्वासघात ही करेंगे, वो आपकी हानि ही करेंगे। इसलिए संशय करना चाहिए। कोई भी व्यवहार संसार में करो तो उसमें संशय रख के करो, और परमार्थ में कोई कार्य करो तो विश्वास रख के करो। परमार्थ विश्वास लायक है और संसार संशय लायक है। समझ पा रहे आप? वरुण चड्डा जी झांसी से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी इनका एक भाव था कि इनके दोस्त हैं जो वो वृंदावन, बांके बिहारी जी और गोवर्धन, बरसाना आदि की परिक्रमा करते रहते हैं समय समय पर, बट वो लोग मांस, मदिरा, मछली आदि का भी सेवन करते हैं। तो महाराज जी ये पूछना चाह रहे हैं कि जो तीर्थ स्थलों पे धर्मार्थ, तो हमें लगता है कि जैसे वो मांस खाते हैं, मदिरा पीते हैं या गंदे आचरण करते हैं, और ये तो इसका लाभ नहीं मिलेगा। जो इनको लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। वृंदावन की परिक्रमा, गिरिराज जी की परिक्रमा का लाभ है भगवत प्रेम प्राप्त होना, दूसरों को सुख देना, एक भागवतिक स्वरूप आ जाना। अब पशु पक्षियों को अपना शरीर प्रिय नहीं है क्या, जिनको तुम रांध के खाते हो और भगवान के भक्त कहलाते हो, वृंदावन परिक्रमा देते हो? राक्षसी स्वभाव जब तक नहीं त्यागोगे तब तक इसका लाभ नहीं मिलेगा, ऐसा बिल्कुल पक्का समझ लो। ये राक्षसी भाव है, इसका त्याग करने पर ये लाभ मिलेगा, ऐसा होता ना तो फिर सब छूट हो जाती। किसी क्रिया का लाभ प्राप्त करने के लिए उसके नियम है। तो ये तो महापाप है, मदिरा पान करना, मांस खाना, व्यभिचार करना, गंदे आचरण करना, जुआ, हिंसा, चोरी। स्थिति लाएगा कि इनको छोड़ना ही पड़ेगा, और ये भगवान के मार्ग में आएंगे। हम आज तुम्हें बता रहे हैं क्यों? क्योंकि किसी न किसी तरह से झांक के जब हम देखते हैं तो अगर 100 में 5% अच्छे आचरण घुसे